सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा इन दिनों हरियाणा में चल रही है। गाने हर कोई सुनता है, गानों को लेकर इस समय कुछ विवाद है। गन कल्चर और कथित रूप से बदमाशी बढ़ाने वाले गाने या फिर जिनसे गन कल्चर की ओर आकर्षण बढ़े, ऐसे गानों को लेकर के कुछ सख्ती हरियाणा में दिखाई दी। सबसे पहले कुछ गाने बैन किए गए। ये गाने बैन हुए तो उसके बाद कहा गया कि भेदभाव किया जा रहा है। ये सारी बातें उठने लगी तो फिर अभी हाल ही में भिवानी में और गुरुग्राम में दो हरियाणवी सिंगर जब गाना गा रहे थे तो उन्हें गाना गाने से रोका गया। मतलब वो गाना जिस पर प्रतिबंध है, जिसको लेकर पुलिस को आपत्ति है। उसके बाद ये मामला और गर्मा गया। खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो कल्चर है, अगर उस कल्चर को बढ़ावा देने वाली कोई चीज होती है तो उसे रोकने के लिए अगर कोई कानून लाना पड़ा तो कानून भी लाएंगे। दूसरी ओर कृष्ण मिड्ढा जो डिप्टी स्पीकर हैं वो भी कह रहे हैं कि जिससे गलत चीजों को बढ़ावा मिलता हो उसको बंद किया जाना चाहिए। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि गानों से बदमाशी नहीं बढ़ जाती है। ये तमाम तरह के बयान हैं। किसने क्या कहा, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। आज नहीं, देखिए जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लेकर के आएंगे, परंतु क्योंकि सभ्य समाज के लिए, क्योंकि बहुत सारे इस भारत मां से प्रेम करना चाहिए और समाज को एक ऐसी दिशा दें, ये समाज का ही दायित्व होता है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं, फिल्मों का कल्चर जब आता है आप देखते हैं, लोग फिल्मों से भी प्रेरणा लेते हैं, आपके सामने है, क्योंकि अब फिल्म के से प्रभावित होते हैं लोग, फिल्मों से, गानों से। अच्छे गाने होंगे तो समाज को एक दिशा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री जी, 2022 में आपने लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर के सदन में ये मामला उठाया था। अब सरकार ने जो है, मतलब वक्फ बिल लाने के लिए आपने ये मामला सदन में उठाया था, वक्फ बिल को लेकर के। अब केंद्र सरकार इस पे बिल लेके आ रही है, लेकिन देखिए ऐसा है, देखो नौजवान, आप समझे नहीं हो, वो बदमाशी के गाने का मतलब ये नहीं कि वो बदमाशी करा रहे हैं। नौजवान जो चीज सुनना चाहता है, हरियाणा का कड़क जो म्यूजिक है उसको जो सुनना चाहता है, वो अपने अपने तरीके से नौजवान हमारे गायक गा रहे हैं उसमें। और सिस्टम चलता है संस्कृति का। किसी को भी समाज के अंदर ऐसे गाने नहीं बनाने चाहिए जिससे हमारा जो संस्कार है कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचे हमारे संस्कारों को। ये हमारे संस्कार ही हैं जो आज पूरे के पूरे संसार में इंडिया को एक अच्छी नज़र से देखा जाता है। तो ये गीत कहीं ना कहीं बच्चों को प्रभावित करते हैं और जिससे फैमिलियाँ भी डिस्टर्ब होती हैं। तो चलिए, ये आपने प्रतिक्रियाएं सुनी हैं। सरकार में जो मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं, डिप्टी स्पीकर क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री तो स्पष्ट रूप से कह ही रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, आखिर ये पूरा विवाद है क्या, क्यों इस पर इतनी बातचीत हो रही है। गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गानों पर रोक, गन कल्चर बदमाशी को बढ़ावा देने की बात पर कुछ गाने बैन किए गए थे। तर्क दिया गया कि बदमाशी और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों से युवा अपराध की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा के 3 सिंगरों के 5 गाने बैन हुए थे, जिस पर खूब बवाल हुआ था। कुछ सिंगर ने गाने बैन करने पर भेदभाव का आरोप भी लगाया था। शनिवार की रात गुरुग्राम में मासूम शर्मा का बैन किया हुआ गाना गाने से पुलिस ने रोका और माइक तक छीनने की तस्वीरें सामने आई। वहीं भिवानी में सिंगर अमित रोहतकिया का भी एक गाना बीच में ही रुकवा दिया गया। सभ्य समाज के लिए इस पर रोक जरूरी है। अच्छे गाने आएंगे तो लोग अच्छा सीखेंगे। गन कल्चर को लेकर यदि जरूरत पड़ी तो विधानसभा में कानून लाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज ये बात कही है। गानों को बैन करना सही है या गलत, ये डिपार्टमेंट का काम है। बदमाशी के गानों का मतलब ये नहीं कि वो बदमाशी कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने यह कहा है कि कड़क गाने हरियाणा के लोग सुनते हैं, गंदे गाने कोई भी गाता है उस पर रोक लगनी चाहिए। समाज के अंदर ऐसे गाने नहीं बनाने चाहिए। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जो डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी बाइट अभी आपने सुनी, जो क्या कह रहे थे। अब सवाल है कि गानों में हिंसात्मक और उकसाने वाला कंटेंट कहां तक जायज है। गानों में गन कल्चर और उसका खून खराबा दिखाकर क्या महिमा मंडन किया जाता है, और अगर किया जाता है तो क्या यह ठीक है।
हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ सुखबीर तंवर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप तीनों का स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल, ये पहले कुछ गानों पर प्रतिबंध, उसके बाद स्टेज पे हमने देखा कि कैसे जो सिंगर हैं उन्हें रोका गया कि ये गाने बैन हैं। ये जो कल्चर डेवलप हुआ है, क्या इस पर प्रतिबंध लग सकता है आज के दौर में, जो ये सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का जमाना है? पहली बात तो ये। और जो आप प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में जो अंग्रेजी में कहते हैं मैसअप जैसा तो कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल। वरुण जी, आपको नमस्ते, और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को, और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, उनको भी नमस्कार। देखिए, हम बैन करने के बहुत ज्यादा बड़े एडवोकेट नहीं हैं। क्रिएटिव फ्रीडम, क्रिएटिव लिबर्टी के हम जो हैं एडवोकेट्स रहे हैं और आज भी हैं। हम चाहते हैं कि कला पर पहरा नहीं होना चाहिए, लेकिन कला जो है वो भी आत्ममर्यादा के दायरे में हो। हमारा इस प्रकार का कोई कल्चर नहीं है जिस प्रकार के कल्चर की बात की जा रही है। कोई कल्चर डेवलप नहीं हो रहा है इस तरह का। हाँ, कुछ लोग जो हैं वो इस इच्छा में कि भाई ज्यादा से ज्यादा बदमाशी के गानों से किसी प्रकार से उनको ये वहम है कि वो हिट हो जाएं, तो वो उस पर रोक लगाने के लिए एक सामाजिक तौर पर एक मैसेज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, ये कहते हुए कि हरियाणा का जो समाज है वो बड़ा संस्कारिक समाज है और वो देशभक्त समाज है। उसे आप ये मत समझिए कि आप जो अन्य अन्य प्रांतों में जिस प्रकार के गाने चलकर हिट हो जाते हैं उस प्रकार के यहाँ चलेंगे। हम देखते हैं कि किस प्रकार पंजाब के अंदर जो है एक के बाद एक पीढ़ीगत जो है गलत गाने बनते रहे, और उसके बाद गलत गानों के कारण जो है वहां पर इस कल्चर को बढ़ावा मिला, और फिर वहां पर जो है गैंग वॉर्स हुई। सिद्धू मूसेवाला इसी प्रकार की एक कल्चर के शिकार हुए हैं पिछले दिनों, और हम उससे बहुत पहले से देखते हैं। चमकीला हुआ करते थे 80 के दशक में, उनका भी इसी प्रकार के जो है दो तरफ की क्रॉस फायर में वो कैच हो गए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हरियाणा के अंदर कोई इसका बहुत बड़े टेकर्स नहीं। हम तो दादा लक्ष्मी की रागनियां सुनकर, और वो प्रेरणादायक जो रागनियां थी जो कि हरियाणा के संस्कारों को, हरियाणा की संस्कृति को उजागर करती थी, हम तो हमारी पीढ़ियां तो उनको जो है सुनकर हम प्रेरणा लेती रही है। अगर गाने तो गानों के लिए तो आज जो है बहुत अच्छे अवसर है, बहुत अच्छे विषय मिल रहे हैं। चाहे बात वंदे मातरम की हो, चाहे भारत माता की जय की हो, चाहे विकसित भारत की हो, चाहे नॉन स्टॉप हरियाणा की हो, इस पर लिखिए गाने, अच्छे से लिखिए, हरियाणा वालों को और उत्साहित कीजिए, अपनी कामयाबी का जश्न भी बनाइए, और आगे के लिए बेहतर मार्ग प्रशस्त कीजिए। आप राम मंदिर पर गाने बनाइए, आप वन नेशन वन पोल पर चुनाव पर जो है एक देश एक चुनाव पर जो है इस प्रकार के जो विषय हैं, सामाजिक विषय, राष्ट्रीय विषय, उन पर गाने बनाइए। आप भारत की सेना के शौर्य पर गाने बनाइए। भारत की सेना में बहुत बड़ा जो एक भाग है वो हरियाणवियों का है, हरियाणा के युवाओं का है। तो हरियाणा का देशभक्त समाज तो वो सुनना चाहता है, और एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने के नाते नहीं, आप कह रहे हैं समाज ये सुनना चाहता है, लेकिन हमने तो दोनों घटनाओं में देखा कि पब्लिक ने सिंगर से डिमांड की वो गाइए, सिंगर मना कर रहा है, पब्लिक कह रही है गाइए। देखिए, पब्लिक तो जो कहती है आपके अनुसार वही सिंगर गाते हैं। अब हरियाणा की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, इससे तो कहीं बड़ा बॉलीवुड है भाई। एक समय जो है किस प्रकार के फिल्में बना करती थी आप जानते हो, किस प्रकार से जो है गांव के अंदर सबसे ज्यादा शोषण करने वाला जो है ठाकुर होता था, सबसे बड़ा बेईमान जो है गांव का बनिया दिखाया जाता था। एक समय ऐसा था जबकि सबसे ज्यादा धूर्त जो है वो तिलकधारी होता था। आज वो समय बदला है ना। आज बॉलीवुड के अंदर जब हम तानाजी देखते हैं, जब छावा जैसी फिल्में देखते हैं, जब असल इस देश के गुनाहगार जो है, इस देश के विलन्स जो हैं, औरंगजेब से लेकर बाबर को जो है, आज खिलजी से लेकर जो है इन लोगों को, तैमूर जैसे लोगों को जो है दिखा रहे हैं, तो इसके भी टेकर्स है ना। और ये फिल्में हिट हो रही हैं। RRR की बात हो, चाहे कश्मीर फाइल्स की बात हो, चाहे केरल फाइल्स की बात हो, चाहे बात जो है इमरजेंसी की हो, चाहे इस प्रकार की फिल्मों का अब स्पेस बना है। और जनता, बॉलीवुड तो इससे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये कोई कहे कि और इससे जो है हम जानते हैं कि बाबर की औलादों में और औरंगजेब की औलादों में किस प्रकार की बेचैनी पैदा हुई, किस हम देख रहे हैं इसके बाद इसको छोड़ देते हैं अभी। नहीं, ये विषय नहीं जुड़ा हुआ है, हरियाणा के गानों पर अभी फिलहाल बात करते हैं। ये नहीं, गानों पर ही बात कर रहे हैं।
हम गानों पर बात कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं ये जो कंटेंशन है ना कि जनता ये सुनना चाहती है, तो जनता को जब वो सुनाया गया तो जनता उसकी बड़ी टेकर्स मिली। जो दूसरे पक्ष वाले लोग थे, जो कि तिलकधारियों को, जो कि गांव के अंदर किस प्रकार से, जो मैंने पहले आपको जो सारे नाम दिए, उन लोगों को गलत, आज उनकी फिल्मों का खरीदार नहीं रह गया। ठीक है। और वो जो है बचते फिर रहे हैं। वो जो नेपोटिज्म, वो जो जातिवाद और वो जो वंशवाद चलाए हुए जो गैंग था, खान गैंग जो था, वो आज दे आर रनिंग फॉर कवर। ठीक है, सुखबीर तंवर के पास चलते हैं। सुखबीर, एक सरकार ने पहल करने की कोशिश की है, हमने देखा कि उसमें कुछ सोशल मीडिया पर हुआ, कुछ हमने देखा कि लाइव परफॉर्मेंस में ऐसा हुआ। ये कोशिश कि हरियाणा के का जो कल्चर है, जो स्वभाव है, उसके बीच में ऐसा ये बंदूकों की बात और जेल में खटोला और ये सब ऐसी चीजों की बात कम हो, क्या सरकार रोक सकती है आज के समय में ऐसा? और क्या ये स्टेप ठीक है या फिर इसमें और सुधार की गुंजाइश है? देखिए वरुण जी, हरियाणा सहित खास तौर पे उत्तर भारत के राज्यों जिसमें पंजाब है, राजस्थान, बिहार और आपका मध्य प्रदेश, जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं, उसमें हरियाणा में भी, पंजाब में भी, इन सभी में जिस प्रकार से जो गन कल्चर के गाने बन रहे हैं और जिस प्रकार से अश्लीलता के गाने बन रहे हैं, उनको बढ़ावा देना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं। और खास तौर पे समाज और युवा शक्ति के संदर्भ में जिस प्रकार का विषय चल रहा है, अभी जैसे कहा गया आपके द्वारा कि जनता सुनना चाहती है। मान लीजिए युवाओं का कोई समूह अगर किसी गलत चीज को प्रेरित हो रहा है, तो उसको रोकना भी हमारी कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारी है और हमें निश्चित तौर पे उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और सर्व समाज, युवा शक्ति और मातृशक्ति के सम्मान और सुरक्षा के दृष्टिगत इस प्रकार की भाषा के आधार पे या संस्कृति के नाम पे जो भी कोई इस प्रकार के गायन का बढ़ावा देता है, निश्चित तौर पे निंदनीय है। और मेरा मानना यह है कि इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए और जरूर ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई कानून बने कि इस प्रकार से संस्कृति के नाम पे या भाषा के नाम पे इस प्रकार का अश्लीलता पूर्वक और गन कल्चर का विषय युवा शक्ति को ना परोसा जाए। और आज अगर हम बात करें, जिस निश्चित तौर पे जैसा विदु राहुल ने भी कहा, देखिए हिंसा को भी इस प्रकार के गायन से बढ़ावा मिलता है, सुरक्षा को भी, सामाजिक सुरक्षा को भी खतरा है। और इसके अलावा जब ये कोई किसी किस्म की भीड़ होती है, अनेक बार ऐसा देखा गया है कि वहां पे सुरक्षा की भी विषय आता है और बच्चों के और खासतौर पे युवा शक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव इस विषय का पड़ता है। इसके अलावा अगर हम पब्लिकली किसी हथियार को बढ़ावा देंगे या किसी हथियार के विषय में इस तरह से गायन करेंगे, तो निश्चित तौर पे कानून की व्यवस्था की भी स्थिति को उत्पन्न करता है। और सामाजिक मूल्यों में निरंतर इस तरह के विषय से गरिमा का हनन होता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जी। सर्व समाज को, सभी सामाजिक संगठनों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। और मैं एक बात अवश्य कहूंगा, अरविंद शर्मा जी ने जिस प्रकार से ये इसका बचाव किया है, जो मैं तो निंदनीय कहूंगा, इनको अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए और क्या बोलना है उसके बारे में भी इनको देखना चाहिए। मैं पुनः आपको बताऊंगा किस प्रकार से जलेबी की जगह गोबर पिलाया विधानसभा में उचित नहीं रहेगा, इसलिए इनको कम से कम समझना चाहिए। ठीक है। ओंकार सिंह जी, पहले खापों ने स्वागत किया, कई खापों ने कहा कि ये ठीक है और सख्ती होनी चाहिए। अब जैसे अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं कि बदमाशी के गाने गाने का मतलब बदमाशी बढ़ाना नहीं है, कड़क गाने सुनने के लोग, मतलब हरियाणा का युवा सुनता है, ठीक है, उनकी अपनी एक बात है। मेरा इसमें मूल प्रश्न ये है कि ये तय कैसे होगा कि कौन सा गाना बैन करना है और किसको छोड़ देना है? मतलब इसके लिए कोई एक बेहतर सिस्टम की गुंजाइश है अभी? वरुण जी, एक सभ्य समाज के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे बच्चों पर, हमारे युवाओं पर, हमारी पीढ़ी पर गलत प्रभाव डालती है, वो विकसित नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, गन कल्चर या कोई ऐसे गंदे सीन जो हमारे बच्चों को प्रभावित करते हैं, फिल्मों की अगर बात करें
बहुत गहरा प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है। रोज नाटक भी आते हैं टीवी पे, गृहिणियां देखती हैं और उसको ग्रहण भी करती हैं। ये हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। यही परिस्थिति गानों की भी है। और जो ऐसे गाने हैं गन कल्चर के, उन पर नियम अनुसार कार्रवाई और बंदिश होनी चाहिए, लेकिन इस बंदिश में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस एक विशेष सिंगर के गाने नहीं होने चाहिए। जितने भी सिंगर हैं, जितने भी उनके गन कल्चर या ऐसे जो नशे को बढ़ावा देने वाले नजर आते हैं, या जो बदमाशी को बढ़ावा देने वाले आते हैं, या हमारी सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करते हैं, उन पर रोक लगाने के नियम तो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम समाज को एकदम से खुला भी नहीं छोड़ सकते। हम पश्चिमी देशों की कल्चर की अपने ऊपर ग्रहण तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वहां के बच्चे, वहां के युवा वहां कितना विकसित हो चुके हैं। हमारे दिमाग, हमारे बच्चे किसी भी तरीके से ले लो, चाहे एजुकेशनल ले लो, चाहे फिजिकल ले लो, उस तरीके के विकसित नहीं है जिस तरीके के पश्चिमी देशों में है। तो इसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि गन कल्चर और सभ्यता के से छेड़छाड़ करने वाले प्रत्येक ऐसे कंटेंट को बैन करना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी कहूंगा, हरियाणा में गन कल्चर को प्रभावित करने वाले गानों को बैन करने की बात की जा रही है, गन कल्चर को बैन करने की बात नहीं की जा रही। आप देखिए, आए दिन यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं और लगातार बढ़ रही हैं। ये कहां से बढ़ रही हैं? कानून व्यवस्था की परिस्थिति, जब अनिल विज यहां से गृह मंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि अपराधी या अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। मेरे ख्याल नहीं छोड़ा उन्होंने। अब मुख्यमंत्री महोदया ने भी कहा कि अपराधी या अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी जो हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लकुना तो है। इसमें तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि गन कल्चर और सभ्यता और संस्कृति से खिलवाड़ करने वाले प्रत्येक कंटेंट को नियंत्रित किया जाना, सेंसर किया जाना जरूरी है। और इसके लिए सेंसर बोर्ड है भी। कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, जो नए नियम बनाने की आवश्यकता है, वो बनाए जाने चाहिए, ताकि हमारी पीढ़ी, हमारा समाज, हमारे युवा, हमारे बच्चे गलती से भी गलत तरीके से गन कल्चर की तरफ आकर्षित ना हो, नशे की तरफ आकर्षित ना हो, बुराइयों और अपराधों की तरफ आकर्षित ना हो। हम एक सुरक्षित पीढ़ी की भावना करते हैं, सुरक्षित बचपन और सुरक्षित युवाओं की कामना करते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारा जो समाज है एक अच्छा विकसित समाज बने। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पैनल पे मौजूद सभी लोग कम से कम एक राय इस पूरे विषय पर रख रहे हैं। लेकिन उसमें अब ऐड करते हुए प्रोफेसर विधु रावल, एक तो ये कि अरविंद शर्मा ने जो बयान दिया है उसे आप किस तरीके से देख सकते हैं? उनका ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है आप कह सकते हैं, लेकिन एक मामला जिसको लेकर सरकार गंभीर है, संवेदनशील है, उस पर कैबिनेट मंत्री एक ये बयान दे रहे हैं। दूसरा, इस चर्चा का थोड़ा सा जो पिटारा है वो ओंकार जी ने खोला है कि गाने बैन करने को लेकर कोई व्यक्ति विशेष के ही गाने बैन हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। कम से कम इसमें कोई भेदभाव ना हो, ये सुनिश्चित करना आपकी सरकार का काम है। देखिए, आपने ही अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 3 सिंगर्स का बताया कि 3 सिंगर्स के 5 गाने तो प्रमुख तौर पर जो हैं उनको हटाया गया है अलग अलग प्लेटफॉर्म से। आपने ही बताया, एक नहीं है, 3 सिंगर्स हैं। और अगर आप नाम बता दें तो आपके दर्शक ये भी जान जाएंगे कि तीनों दोस्त नहीं हैं, तीनों अलग अलग खेमे के लोग हैं। आपस में एक प्रतिस्पर्धा, एक बाद एक गाने तो निकल रहे थे। कोई एक खटोले से शुरू हुआ, फिर दूसरे खटोले तक पहुंचा, फिर किसी ने खटोले की खाट बना दी और खाट का कट्टा बना दिया, और कट्टा जो है अंदर, और फिर मोढ़ा जो है मोढ़ा मार दिया, और पता नहीं क्या क्या था उनमें। तो एक के जवाब में एक गाने आए, सभी को जो है गानों को हटाया गया। पहली बात तो ये तो आरोप जो है निरर्थक है। दूसरा जो है, एक बात जो है, एक भ्रम चलता रहा है और ये जबरदस्त परोस के दिया गया है, वर्षों तक दिया गया है। पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी तौबा करनी चाहिए। जब आकर बड़े बड़े नेताओं के लिए को कोई मुख्यमंत्री घोषित कर जाता हो मंचों पर, तो आज उसका गाना अगर बैन हो तो ये कहना जी उसके क्यों हो गए, ये बात ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि सभी पार्टियां इसमें दोषी हो सकती हैं, सभी पार्टी, सब कोई बचना चाहिए।
इसमें मैं किसी एक पार्टी का नाम लूं ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों के जो साथी हैं वो कहेंगे जी हमारा नाम ले दिया, दूसरे का नहीं लिया। सभी पार्टियां जो है इसमें दोषी हो सकती हैं। तो इसमें पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमें एक ये जो भ्रम है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये भ्रम की पश्चिमी देश के में ज्यादा बेहतर कोई संस्कार है, ये एक व्हाइट मैन्स बर्डन जो कहकर परोसा गया। जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर राज करते थे तो उन्होंने थ्योरी बनाई जिसको हमारे बहुत सारे साथी आज भी पकड़े हुए घूम रहे हैं। उन्होंने उस थ्योरी का नाम था व्हाइट मैन्स बर्डन, कि एक गोरे की जिम्मेदारी है हिंदुस्तानियों को सिविलाइज बनाने। अरे साहब, वो जब कच्चा मांस खाया करते थे ना, तब यहाँ पर जो है पुराण और वेद जो है उसको पूरे विश्व के अंदर प्रकाश आलोकित कर रहे थे ज्ञान का। तो ये मत समझिए। आज की ही बात करूं तो आज भी जो है हम आमतौर पर जिनको तथाकथित विकसित देश कहते हैं, वहां पर खबरें आती हैं। ह्यूस्टन टेक्सास में पिछले दिनों एक जो है युवा बंदूक लेकर चला गया, छोटे बच्चों के स्कूल में चला गया, और जितने उसको बच्चे मिले उन सब पर जो है ओपन फायर कर दिया। ये घटना आई। इसी प्रकार से न्यू मैक्सिको सिटी की भी एक घटना इस प्रकार की है। बर्मिंघम में, लंदन में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। तो ऐसा ये जो भ्रम है ये तिलिस्म को टूट जाना चाहिए। संस्कार और संस्कृति कोई देगा तो भारतवर्ष देगा। पैसा है और वो भी यहां से लूट कर गया हुआ पैसा है, लेकिन उस पैसे का, और अब वहां पर भी जाकर अगर नासा की बात करें तो नासा में एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है भारत के साइंटिस्ट हैं। इसी प्रकार से जो उनके मेडिकल फील्ड है यूएस, राहुल साहब मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरी चर्चा में एक शुरुआती प्रश्न था, वो ये था कि जो टेक्नोलॉजी का युग है, आप मतलब शक्ति किस लिहाज से, किस तरीके से कर पाएंगे भाई। अगर वो आपने गाना किसी प्लेटफॉर्म से हटवा दिया, वो फिर कहीं और उपलब्ध है, किसी और तरीके से उपलब्ध है, वो बज रहा है शादियों में, वो रात को गाड़ियों पे बज रहा है और लड़के उस गाड़ी पे खड़े होकर नाच रहे हैं। मतलब अगर भाई या तो कि मतलब ये हाफ हार्टेड काम ना हो, आपको लग रहा है कि इससे हमारे यहाँ गन कल्चर बढ़ रहा है, युवा आकर्षित हो रहे हैं कि गाना सुन के बाइक उछालना चाह रहे हैं, तो अगर आप जड़ तक जाना चाह रहे हैं तो वो काम होगा कैसे आज के दौर में, मुझे तो ये समझाइए। देखिए सिचुएशन ऐसी है कि जिसको बहुत ज्यादा हम अलार्मिंग नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उस तरफ हम गलत दिशा में बढ़ रहे थे। सही समय पर उस पर रोक लगाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने बयान दिए हैं। बड़ी बात यह है कि अभी क्या हमें इस मूवमेंट पर क्या बैनिंग के बारे में बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए, या फिर सेल्फ रिस्ट्रेन और सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, आत्ममर्यादा, उसकी तौर पर बढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई गलत चीज आई तो हम उसको करेंगे। देखिए सेंसर बोर्ड जो है फिल्मों को तो करता है, फिल्मों को तो एक तरह से मॉडरेट कर सकता है, फिल्मों को तो देख सकता है, लेकिन ये गानों पर जिस प्रकार से जो है इनमें अश्लीलता भी है, कई जगह पर बदमाशी को इनकरेज करते हैं। तो ये सामान्य तौर पर ऐसी कोई चीज आती है तो करेंगे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ओपन है इस चीज को लेकर कि अगर ये समस्या आगे बढ़ती है तो इस पर अगर कोई कानून लाने की जरूरत होगी तो कानून भी लाएंगे, लेकिन हरियाणा के संगीत को पंजाब का संगीत नहीं बनने देंगे। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर गंदगी मची हुई थी, वो गंदगी जो है वो हम हरियाणा के अंदर नहीं आने देंगे। और ये इसके बारे में हम पूरा कृत संकल्पित हैं। हम पूरे तौर पर इस बात को मानते हैं कि हम हरियाणा का जो कल्चर है, गाने यहाँ भी तो खूब सुने ही जाते हैं, वो तो बड़ी सीधी सी बात है भाई। नहीं, ये आपका कहना ठीक है, लेकिन हरियाणा के जो गाने हैं उनमें उस प्रकार की आपको गंदगी नहीं दिख पाएगी। इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं और इसके लिए अगर जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम क्रिएटिव फ्रीडम और क्रिएटिव लिबर्टी के खिलाफ नहीं है। हम वो नहीं है कि किशोर कुमार यूथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में गाना नहीं गा रहे तो 3 साल के लिए ऑल इंडिया रेडियो से उनके गाने ही हटवा दिए गए। हम पॉलिटिकल नहीं करते, हम सोशल तौर पर इस मैनेज को निपटना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि लता मंगेशकर जी के खिलाफ जो है एक के बाद एक लोग बोलने लग जाएं कि लता मंगेशकर कभी प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई तारीफ कर दें। तो मैं ये कहने वाला व्यक्ति हूं जो कि कला का सम्मान होना चाहिए। कला जो है वो संस्कार भी देती है और संस्कार अरविंद जी को ठीक ठाक बोलना चाहिए था, बचाव नहीं करना चाहिए था, है ना। अरविंद शर्मा जी के बयान को आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेकर जा रहे हैं। मैं इस पर बात जरूर करना चाहता था, आपने सवाल पूछा। अरविंद शर्मा जी ने कड़क म्यूजिक की बात की। उन्होंने ये कहा उस बात को जो है आप 2 भाग में बांट सकते हैं। उन्होंने कहा कि कड़क गाने हमें समझ आते हैं, तो कड़क गाने तो है ही हैं। कड़क गाने जो हमारे वीर क्रांतिकारी गाते थे या जो हमारी रागनियों में है बहुत कड़क गाने हैं।
सर बदमाशी का जिक्र कर रहे हैं रावल साहब, दोबारा सुन लीजिएगा, आपको तो मैं दोबारा सुनवा दूंगा। नहीं, लेकिन उन्होंने कड़क गानों कड़क उन्होंने बाद में कहा, उन्होंने कहा बदमाशी के गानों का मतलब बदमाशी को बढ़ावा देना नहीं होता। वो कड़क की तरफ जो है बात को लेकर जा रहे थे, जिसको उन्होंने खुद ही, आपने बताया कि उन्होंने खुद ही उस बात को ले गए। कड़क, उन्होंने कड़क की वकालत की है। और कड़क गाने जो हैं वो कड़क गाने और बदमाशी के गाने, यानी बदमाशी को बढ़ावा और उसको रोमांटिसाइज करने वाले जो गाने, दोनों में एक अंतर होता है। और भारतीय जनता पार्टी को समझाना पड़ेगा ना लोगों को कि ये कड़क गाने नहीं है भाई, जिन्हें आप कड़क मान रहे हो कड़क नहीं है, ठीक है ना, ये तो बताना है आप। मैं आपका चैनल हरियाणा भर में देखा जाता है जी, बहुत फेमस है। और भारतीय जनता पार्टी का एक आधिकारिक प्रवक्ता अगर उसको जो है अलग से डिफाइन कर रहा है तो मुझे लगता है दर्शकों तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। सुखबीर तंवर जी, जरूरत पड़ी तो कानून भी लाएंगे, मुख्यमंत्री बिल्कुल स्पष्ट है इस मामले को लेकर। देखिए वरुण जी, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, विधानसभा के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा के जो वक्तव्य हैं उनमें जो विरोधाभास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मानने चाहे न मानने, लेकिन उनका जो मंतव्य था, जो वो कहना चाहते थे, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बचाव की भूमिका थी और शब्दों के साथ कोई वो नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पे उनका वक्तव्य निंदनीय है और बंदूक संस्कृति और अश्लीलता का विरोध करना और उसको प्रतिबंधित करना हम सभी की राजनीतिक दृष्टिकोण से इतर सबकी सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है और हम सभी को अपनी जिम्मेदारी का दृढ़ता से निर्वहन करना चाहिए। गलती को गलती मानना चाहिए। मैं अतीत वाली बात नहीं दोहराना चाहता। अरविंद शर्मा जी अप्रासंगिक हो चुके हैं, इसलिए बार बार अपने आप को कैबिनेट मंत्री हैं आप कह रहे हैं अप्रासंगिक हो गए भाई, उन्होंने तो वापसी की है। लोकसभा चुनाव हारने के 3 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बन गए, आप उन्हें कह रहे हैं वो अप्रासंगिक हो गए हैं, कैसे? जिस प्रकार से आपके सामने विधानसभा के सत्र के दौरान क्या बोला, मैं उन सब वो एक विषय है, नहीं वो एक विषय है जो आप उठा रहे हैं। मैं उसके और आज जिस प्रकार से उन्होंने कहा, ये इसका बात का प्रत्यक्ष ओंकार जी के पास आऊंगा। रावल साहब को जान करना चाह रहे हैं जी, बोलिए रावल जी। कहना चाहिए अगर आप चाहते हैं। मैं इस पर आपत्ति जता रहा हूँ। अप्रासंगिकता जो होती है इररिलेवेंस को बोलते हैं। जो जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिन्होंने रोहतक में उनके तथाकथित गढ़ में, किले में, उनके दुर्ग में जिन्होंने धूल चटाई हो, उनको इस प्रकार से अप्रासंगिक नहीं कहना चाहिए। नहीं, हार भी गए ना, देखो ना, सुनिए वो चलो वो उनका का मैंडेट था, हार भी तो गए ना। सुनिए ना सुखबीर जी, अरविंद शर्मा उनके गढ़ में गए, अरविंद शर्मा उनके गढ़ में उन्होंने, अरविंद शर्मा ने चुना। अच्छा है, पढ़े लिखे आदमी हो तो सच्चाई को भी स्वीकार करना। आप पढ़े लिखे आप हैं, इस बार आरक्षण का झूठ बोला, आज आपका ही नेता कह रहा है आरक्षण भी खत्म कर देंगे संविधान में। कांग्रेस का नेता आज कह रहा है आज चुनाव करवाना और जमानत आज नेता प्रतिपक्ष बन नहीं पा रहे, जो नेता प्रतिपक्ष खुद ने, सुखबीर तंवर, आज आपके डिप्टी सीएम जो है आपके DK शिव कुमार, वो कह रहे हैं बचाव खत्म कर देंगे। सुखबीर जी बचाव करते रहे, वो कह रहे मुसलमानों क्या कह रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म करने को कह रहे हैं DK शिव कुमार। आज आपने अरविंद शर्मा जी अगर आपकी बात मान जाए, अरविंद शर्मा से कांग्रेस के मुख्यमंत्री आपके लगते जिगर जो है DK शिव कुमार, वो कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म कर देंगे, मुसलमानों पर करेंगे। अरे हरियाणा प्रदेश की बात हो रही है, अब आप अंतर्राष्ट्रीय के स्तर में है, बीच में आज जमानत अगर भूपेंद्र हुड्डा बचा लें तो आज जमानत आज के चर्चा बात कर लो, कहीं का रोड़ा पर मत जाओ। आज जो चर्चा थी उसकी प्रासंगिकता बनाए, आज की चर्चा तो आप निश्चित तौर पर प्रासंगिक पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार का उनका आचरण विधानसभा में है, जो तीन अलग अलग सीट से सांसद बने हैं, अलग अलग पार्टियों से सांसद बने हैं, हरियाणा के 7 अलग अलग स्थानों से जो व्यक्ति चुनाव लड़ा, लेकिन वर्तमान का वक्तव्य उनका देखो ना, वो अच्छी बात है, सारी बातें ठीक है, लेकिन अब फिलहाल वो क्या कर रहे हैं, अब फिलहाल का आचरण देखिए आप। मैंने स्पष्टीकरण दिया, वर्तमान का आचरण देखिए, छोड़ो इन बातों को, चलो खैर आप समझ नहीं पा रहे कांग्रेस मंडित करने दो ऐसे व्यक्तित्वों को, कोई बात नहीं, समझना मुश्किल हो जाता, गलत आदमी
अंतर होता है। नहीं, अगर गलत गलत वक्तव्य से ट्रेन स्पॉट कर रहे हैं तो पंचकुला कोई से बात नहीं। पलवल पहुंच गई है, मत करिए ऐसा, रुक जाइए, बस मामला ही कहीं और चला गया। ओंकार जी जल्दी से मुझे बताइएगा कि अब ये इस बात पर आप सब सहमत हैं कि ये इस तरह के कल्चर को लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए। खाप पंचायतें सरकार के कदम का स्वागत कर रही हैं। सरकार के पास संभावना कितनी है? मतलब इसमें ऐसा भी तो नहीं है कि हंटर चल जाए। अभी जैसे हमने देखी 2 घटनाएं कि सिंगर को स्टेज पे रोका गया। सरकार के पास कितना, मतलब या तो बिल्कुल ही फिर वो उस रूप में आ जाए, लेकिन लिबर्टी की भी जो है इज्जत रखनी है, कलाकारों का भी सम्मान रखना है, तो सरकार क्या करे कि कोई बीच का रास्ता दिखता है इसमें? वरुण जी, आज मैं बड़ा अचंभित था कि विषय बहुत महत्वपूर्ण, सभ्यता और संस्कृति से, हमारे समाज और हमारी पीढ़ी से संबंधित है, और प्रवक्ता साथियों की बहस नहीं हुई, वो भी देख ली। मैं सोच रहा था कि डिबेट डीरेल नहीं होगी, वो भी होगी। चलो वापस लेके आते हैं इस डीरेल को, रेल पे लेके आते हैं। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। देखिए, हमारे संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है, जो कहीं ना कहीं कानून बनाने के आड़े आएगी। कानून बनना जरूरी है, मैं इसके पक्ष में हूं कि ऐसे कोई सिर्फ गाने ही नहीं, चाहे फिल्म, चाहे एपिसोड, चाहे लघु नाटिका, कुछ भी हो, चाहे लिखित कंटेंट हो, चाहे प्रसारित कंटेंट हो, ऐसा कोई भी कंटेंट जिससे हमारे बच्चों के दिमाग में अपराध, नशा, अशिक्षा, गुंडागर्दी, रेप या गन कल्चर से बढ़ावा मिले, इन सबको बैन होना जरूरी है। लेकिन सरकार की कई मजबूरियां होंगी इसमें, मैं इससे भी सहमत हूं। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। सरकार के भी कहीं ना कहीं हाथ बंधेंगे इसमें, क्योंकि हमारे संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। हाँ, उसको डिफाइन किया जाना जरूरी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। बिल्कुल, लक्ष्मण रेखा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे समाज को प्रभावित करेगा। आप देखिए, जितने भी विकसित देश हैं, वहां पे नियम और कानून इतने कठोर हैं कि उनको तोड़ना मुश्किल है। लेकिन यहाँ तो नियम और कानून बनाए ही तोड़ने के लिए जाते हैं। मैं भी चाहूंगा कि इसके ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर अच्छा नियम, कठोर नियम बनाया जाए, ताकि ऐसा कोई भी गाना, कोई भी कंटेंट, चाहे लिखित चाहे मौखिक, वो समाज के सामने ना आए। बस अब जल्दी से समापन की ओर बढ़ते हुए राहुल साहब जी, सरकार कानून लाए, इनेलो समर्थन करने को तैयार है। बिल्कुल, सरकार कानून लाने की आवश्यकता, कानून लाने तैयार है, तो समाज के हित में, सभ्यता और संस्कृति के हित में है। लेकिन शर्त एक ही है कि इसमें किसी एक कलाकार के साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, कंटेंट किसी का भी हो, ठीक है, किसी भी कलाकार को। बस अब ये पॉइंट आ गया सर, समय थोड़ा कम है। ओंकार जी, आपकी बात समझ गए भाई, आईएनएलटी समर्थन के लिए तैयार है, कानून लाइए। वरुण जी, कानून लाने की आवश्यकता पड़ेगी तो कानून लाएंगे। अभी इस प्रकार की तुरंत जो है आवश्यकता दिखती नहीं। मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल लीडर्स अगर जिम्मेदारी से बात करें, और असल मामला क्या है, हम अपनी विरासत की तरफ अगर देखें तो भारत का जो युवा है वो त्याग, बलिदान और कर्तव्य परायणता की परंपरा के लिए जो है जाना जाता रहा है। हम लोगों को गढ़ा किसने? हमें प्रभु श्री राम ने गढ़ा है। कर्तव्य परायण के लिए, पिता के आदेश के लिए जो है सिंहासन को छोड़कर जो है वनवास के लिए चले जाते हैं। भगत सिंह हमारे आदर्श हैं। तो हम लोग जो हैं, हम लोग त्याग के लिए जाने जाते रहे हैं। हमारी जो जड़ें हैं वो संस्कृति, हमारी जो संस्कृति के प्रति हमारा प्रेम और राष्ट्रभक्ति में की तरफ है, हमारी बड़ी गहरी जड़ें हैं। ये केवल विकसित ही नहीं, भारत को विजय भी बनाती रही है। वहीं जहां पर बार बार पश्चिमी सभ्यता का महिमा मंडन होता रहता है, गाए बगाए, मुझे नहीं पता, वहां पर जो स्वतंत्रता है अक्सर जो है स्वच्छंदता का रूप ले लेती है। और फिर किस प्रकार से वहां परिवार के प्रति विमुखता हम देखते हैं, हम वहां नैतिक ढीलापन देखते हैं, हम वहां जिस प्रकार से उनकी संस्कृति की जो जड़ें हैं उनसे कटाव उनको देखते हैं, और भौतिक सुखों के दौड़ में वो देखते हैं। मैं अंत कर रहा हूं ये बात कहते हुए कि हम लोग जो बाहर बहुत रोमांटिसाइज करते हैं बाहर के युवाओं को, ऐसा नहीं है। वहां पर भी आर्म्स जो है, वहां पर ये कि एक बहस चल रही है पश्चिम में कि क्या फ्री लाइसेंस देने चाहिए गन के, वहां जबरदस्त तरीके से ये फ्री लाइसेंस नुकसान हो रहा है। इसके अलावा नशा जो है उसके विरुद्ध युद्ध तो राष्ट्रपति ट्रंप ही घोषित कर चुके हैं। इस प्रकार से मैथ से लेकर अलग अलग प्रकार का जो नशा वहां पर बनाया जाता है, पूरे एक देश के खिलाफ लड़ाई छेड़ चुके हैं वो, मैक्सिको के खिलाफ। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने भीतर देखकर जो प्रकाश है वो हमें भीतर से मिलेगा। हमें प्रेरणा पश्चिम से लेने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम वाले अभी भी जो है
संस्कारों की दृष्टि से और नैतिकता की दृष्टि से हमसे बहुत पीछे हैं। हमें संस्कार अपने पूर्वजों से लेने हैं और बहुत शानदार संस्कार हमें उन्होंने दिए, विरासत दी है, हमें उस तरफ देखकर जो है प्रेरणा लेनी। चलिए सुखबीर जी, बिल्कुल अंत में सरकार कानून लाए, आप तैयार है साथ देने के लिए? देखिए, जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सही तरीके से डिफाइन करे सरकार, और उसमें अगर इस तरह की जो भी कुरीतियां हैं, जो दिक्कत परेशानी है, जो सामाजिक तौर पे समाज के लिए गंभीर खतरा कहूंगा मैं, अगर कोई इस तरह का विषय आता है तो निश्चित तौर पे सभी की राय लेके सख्त कानून इस विषय में बनना चाहिए। जी बिल्कुल। कलाकार कभी कभी समाज में आईना होता है, कलाकार गाए, उसका फैन बेस बने, बड़ा हो, शादी ब्याह में गाए जाए, लेकिन कलाकार ये भी ध्यान रखे कि उसके गाने पे बोनट पे चढ़ के फायरिंग करने वाले कितने युवा जो हैं वो उत्साहित हो रहे हैं। उस प्रभाव को उस कलाकार को समझना होगा। लोकप्रियता से इतर ये उसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि फिर वो एक समाज के बीच एक चेहरा होता है। इसे उस बात को ज्यादा गहराई से समझना है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।